तो अभी वर्तमान में म्यांमार से सटे भारत का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में साइकिल चलाने से संबंधित कुछ अभियान, कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं क्या? अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस क्षेत्र में जो जितना भी वो रिवाइल लैंड है, चंबल वाला जो क्षेत्र है, उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ योजनाओं के नाम है, कुछ बता पाएंगे आपके बारे में? मैं कम सर। जैन साहब बैठ जाए। बैठे। देवेंद्र जी, थैंक यू आप सर। अपना संक्षिप्त परिचय बता दें। जी सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने बीए इंग्लिश से किया है और मैंने 15 साल सेना में सेवा दी है और मेरी हॉबी रिक्रिएशनल साइकिलिंग। सेना में किन किन स्थानों पे आप पदस्थ रहे? जी सर, मैं जयपुर के बाद अरुणाचल के बाद असम, J&K, उदयपुर और दिल्ली, मेनली इन स्थानों पर बाकी घूमता रहा हूँ इधर उधर। आप जैसे अरुणाचल प्रदेश में पदस्थ रहे, जी सर। तो चीन के साथ जो है भारत का जो विवाद है, उसमें आप जो ताजा घटनाएं हुई हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? अरुणाचल के बारे में भारत का क्या स्टैंड रहा जी सर। और चीन की क्या नीति रही? जी सर, चीन का जैसे पहले से रुख थोड़ा आक्रामक रहा है और भारत ने पहले भी जैसे हिंदी चीनी भाई भाई करके चला। 62 में उसने ये किया, जो आक्रमण किया था। उसके बाद सर अभी ताजा घटनाओं में ज्यादातर चीन ने जो पेंगोंग से लेक है, वहां पे अभी भी स्टैंड ऑफ है सर। और गलवान में भी जो इंसिडेंस हुआ था सर, वो मेरे को सर ये अभी ताजे में याद है सर। आज के पेपर में खबर है लिपू लेक दर्रे के बारे में, आपको जानकारी है? लिपू लेक दर्रे, सिक्किम। लिपू लेक दर्रा से जो है पर क्या नया घटित हुआ है? सॉरी सर, मैंने आज नहीं देखा। म्यांमार में किसका शासन है? म्यांमार में सर सैन्य शासन है। सैन्य शासन? जी सर। उसके पहले किसका शासन था? वहां पे पार्टी थी आंग सान सू की, है जो गुड, उनकी पार्टी थी। तो अभी वर्तमान में म्यांमार से सटे भारत का कौन सा राज्य है? म्यांमार से सर अरुणाचल आता है, नागालैंड है, मणिपुर है और सर मिजोरम भी आता है। तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में जो है जो ताजा अभी घटनाक्रम है, उसमें क्या समस्या म्यांमार की तरफ से आ रही है? म्यांमार की तरफ से सर मेनली इन्फिल्ट्रेशन होता है सर। कुकी जो समूह है उसका मेनली इन्फिल्ट्रेशन है वहां से, और उनके लॉन्च पैड भी है, थोड़ा आतंकवादी गतिविधियों में भी वो सम्मिलित रहते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग? हाँ सर, ड्रग ट्रैफिकिंग का भी वो ट्रायंगल बनता है, तो वो भी सर वहां से ये समस्या है। वहां से जो अपने कुछ एरिया हैं, खासकर मणिपुर के, वहां पे अफीम वगैरह की खेती का चल रहा था सर। मैंने अखबारों के माध्यम से सुना था सर। मुझे ये लगता है कि ये समस्या मणिपुर की अंग्रेजों की देन है। आप मेरी कथन से सहमत हैं कि असहमत हैं? सॉरी सर, मैंने इस बारे में अध्ययन नहीं किया है उतना गहराई से। साइकिल चलाते हैं आप? जी सर। रोड बाइक और माउंटेन बाइक में क्या फर्क है? पर्टिकुलर साइकिल के टाइप में पूछ रहे हैं सर? हाँ। साइकिल जो रोड बाइक होता है उसका टायर पतला होता है सर, और जो माउंटेन बाइक होता है उसका टायर थोड़ा चौड़ा होता है सर उसके मुकाबले में, और उसके फ्रेम में भी अंतर होता है। साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा, सबसे लंबी दूरी की और सबसे बड़ी स्पर्धा किस देश में आयोजित होती है? सर फ्रांस में होती है सर। उसका नाम क्या है? फ्रांस डी टूर। फ्रांस डी टूर कितने किलोमीटर की होती है? सर 2000 से कुछ ऊपर है, एग्जैक्ट याद नहीं है सर मेरे को। 2300 कुछ किलोमीटर है वो। साइकिलिंग में बहुत सारी जो है अवार्ड कहना चाहिए या उपाधियां जैसा दिया जाता है उतने किलोमीटर चलाने पे। जैसे 200 किलोमीटर किसी ने चला ली, फिर 400 चला ली, 800 चला ली, तो वो उपाधियां आपको ज्ञात हैं क्या है? सॉरी सर, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। साइकिलिंग से शरीर के जो है सबसे ज्यादा कौन सा अंग जो है वो ज्यादा कहना चाहिए पुष्ट होता है, उससे जो है हेल्दी बना रहता है? हाँ सर, वैसे डॉक्टरों के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी ज्यादा होती है तो हृदय सबसे अच्छा रहता है। और वैसे सर मैं देखूं तो मेरी पर्सनल टांगे ज्यादा मजबूत हुई है सर।
आप चूंकि सेना में रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों के सम्मान में एक अभियान चलाया है, अपनी माटी अपना देश। जी सर। इसकी जानकारी है आपको? सर मैंने केवल अभियान का नाम सुना है, डिटेल में क्या है उसके बारे में मेरे को ज्ञात नहीं है सर। जानकारी। मुरैना जिले में गन्ने की फसल खूब होती है। हाँ जी सर, होती है। गन्ना कितने साल में आता है? एक बार लगाने के बाद कितने साल तक उसकी काट सकते हैं आप? गन्ना सर नॉर्मली 3 से 4 साल भी चल जाता है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो तक 2 फसल से ज्यादा नहीं लेते हैं सर। गन्ना में रिकवरी रेट क्या होता है? सॉरी सर, मेरे को इस बारे में ज्ञात नहीं। मोलासिस क्या होता है? मोलासिस की जानकारी है? मोलासिस सॉरी। जी देवेंद्र जी, आपने बताया साइकिल चलाना आपकी हॉबी है। जी मैम। आप कितने किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं? जी मैम, मैं 18 से 19 किलोमीटर मेरा एक फिक्स रूट है, उस पे जाता हूँ ठीक है। डेली। मध्य प्रदेश में साइकिल चलाने से संबंधित कुछ अभियान, कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं क्या? जी मैम, दैनिक भास्कर समूह भी इस पे काफी काम कर रहा है और उन्होंने काफी साइकिल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह पे अभियान चलाए हैं। ग्वालियर में भी उन्होंने हैकाथॉन, साइक्लोथॉन करके कई एक्टिविटीज चलाई है सर मैम। और प्रशासन ने भी मैम इसमें काम किया है, हाल अपने अपने जैसे इंदौर में, ग्वालियर में और भोपाल में भी उन्होंने अलग अलग कंपनियों के द्वारा साइकिल के स्टैंड बनाए गए हैं और अलग अलग ट्रैक भी बनाने की कोशिश की गई है। साइकिल चलाने वाले ट्रैक को क्या कहा जाता है? किस ट्रैक पर साइकिल चलाई जाती है? जी मैम, जो ओलंपिक में होता है वो ओवल शेप का ट्रैक होता है। क्या उसका कुछ विशिष्ट नाम है? जी मैम, एक सेकंड टाइम लेंगे। जी। सॉरी मैम, मैं उसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। जैसा आपने बताया, आपके लिखा हुआ भी है कि आपने भारतीय सेना में काम किया है। आपके भारतीय सेना में किए गए कार्य का अनुभव मध्य प्रदेश प्रशासन में क्या क्या हो सकता है? जी मैम, इसमें मैम जैसे मैंने भारतीय सेना में काम किया है, तो सेना बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम करती है, तो मैं भी डेडिकेटेड हूँ, उसका पार्ट हूँ। दूसरा, सत्यनिष्ठता बहुत ज्यादा होती है, वो मैम इसमें मिलेगी। अनुशासन उसके लेवल का कहीं नहीं होता, वो आपको मेरे द्वारा देखा जाएगा मैम। उसके अलावा मैम जो सहिष्णुता है वो इस स्तर की आपको सिविल में तो कहीं देखने नहीं मिलेगी। जैसे एक मंदिर में मौलवी साहब आपकी पूजा करवा देंगे अगर मंदिर के पुजारी छुट्टी पे हैं तो ये बहुत सारे गुण हैं मैम जो सेना के। आपने जो भी गुण बताए हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पाठ्यक्रम के रूप में भी और प्रशिक्षण के दौरान भी ये दोनों गुण सिखाए जाते हैं, अभ्यास भी कराया जाता है। कुछ ऐसे विशेष गुण जो केवल भारतीय सेना में है और प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप उनका उपयोग करेंगे। आप देखते हैं कि आपके मेंस के सिलेबस में तो सारी चीजें हैं। आप सत्यनिष्ठा भी सिखा रहे हो अधिकारियों को, आप साथ जवाबदेहिता, अनुशासन, सहिष्णुता, सारी चीजें सिखा रहे हो। कुछ ऐसी बातें जो भारतीय सैनिक में है और वही उसका उपयोग आप प्रशासन में करेंगे। इसके अलावा जी मैम, सिखाया तो यहाँ पे केवल पढ़ाया जा रहा है, वहां पे सिखाया जाता है, अंदर तक गहराई तक डाला जाता है, जो उसके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। तो वो व्यक्तित्व में शामिल करना बहुत जरूरी है। आपने एक शब्द उपयोग किया था, बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठा है, इसको व्याख्या करेंगे क्या? मैम, जो यहाँ पे मतलब सिविल में जो सत्यनिष्ठा होता है वो अपना एक अगर वो 9 से 10 से 5 की ड्यूटी कर रहा है और अपना टाइम कर से काम आ रहा है जा रहा है, तो वो एक सत्यनिष्ठ है, अपने सारे काम कर रहा है। सत्यनिष्ठा की परिभाषा है क्या? वैसे तो मैम सत्य को जान के उसके ऊपर निष्ठावान रहना पहला, लेकिन मेरे समझ में मैम ये है कि जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, लगन से करे और अपने काम में बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करे, वही सत्यनिष्ठा। तो बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठा मतलब? मैम वैसे ये बोलते हैं कि 24 आवर्स होते हैं, लेकिन फौज में आदमी 24 आवर्स में 30 घंटे 40 घंटे की ड्यूटी भी करता है मैम, एक साथ 2-2 3-3 काम कर रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठा है। सेना क्षेत्र की कार्य पद्धति का प्रशासन में क्या उपयोग? हर एक क्षेत्र की कार्य पद्धति अलग अलग है। जी मैम, प्रशासन वहां पे भी हर तरह का काम होता है मैम। प्रशासन वहां पे भी है, अपना सैन्य प्रशासन है और सेना हर फील्ड में काम करती है। जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे किसी भी काम में, जब सारा प्रशासन
फेल्यूर होता है तो सेना ही आगे संभालती है, तो और वो एक बेहतर प्रशासन देती है। तो हर चीज अप्लाई की जा सकती है। सेना से प्रशासन में आने का निर्णय आपका क्यों हुआ? जी मैम, मैं मेडिकल कैटेगरी हो गया था मैम, उसके बाद में मैंने वहां से डिस्चार्ज दिया और मतलब मैं सेना से अनफिट हो गया था, इसकी वजह से मुझे इधर आना। ठीक है जी। आप पोरसा मुरैना से संबंधित हैं। जी पोरसा की कुछ विशेषताएं बताएंगे? जी मैम, पोरसा में नागाजी का जो तपोस्थली है, तो नागाजी का मेला लगता है मैम, तो सांस्कृतिक रूप से वहाँ पे नागाजी को काफी मान्यता है। कौन है नागाजी? नागाजी एक बहुत प्राचीन संत हुए हैं, जिनके सम्मान में ही ये सारा उसका पोरसा का जो क्षेत्र है वो नागाजी की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। मुरैना जिला आज वर्तमान में और कई समय से बीहड़ की समस्या से ग्रसित है। जी मैम। क्या है बीहड़? बीहड़ मैम ऐसी उत्खात भूमि है जहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ी बन जाती है, तो जो वर्षा की वजह से जैसे मृदा अपरदन हो जाता है, तो वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई और गली इरोजन हो गया, वहाँ पे हल्के फुल्के पेड़ इकट्ठे हो। आपका कहना है कि ये जो मृदा अपरदन हुआ है वो बरसात के कारण हुआ है? जी मैम, वहाँ पे मृदा अपरदन बरसात के कारण हुआ है, कुछ और भी कारण है, जैसे वहाँ की मिट्टी में सिलिका कंटेंट कम है तो वो चिपकती नहीं, जिसकी वजह से वो इरोजन हो जाता है। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मृदा अपरदन के मैम बरसात हो सकती है, हवा हो सकती है और बर्फ भी हो सकती है मैम। तो प्राकृतिक और मानव कारण भी हो सकते हैं, जैसे खनन हो रहा है बहुत सारा। आपने बताया इसमें लिखा हुआ है आपका स्थायी पता लश्कर ग्वालियर। लश्कर ग्वालियर जो क्षेत्र है वो वायुसेना से संबंधित है क्या? कुछ गतिविधियां? जी मैम, लश्कर क्षेत्र में नहीं, महाराजपुरा में वायुसेना का अड्डा है। जी, क्या है वहाँ पर? एयरबेस है महाराजपुरा में मैम वायुसेना का, और वहाँ वही के उसी के अंदर एयरपोर्ट भी है, जो विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है, उसी के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके अनुसार वर्तमान प्रशासन में ऐसे कौन कौन से नवाचार होना चाहिए जो इसे सुशासन की ओर ले जाएंगे? जी मैम, इसमें जो डिजिटलाइजीकरण है उसकी गति बहुत तीव्र होनी चाहिए, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा मात्रा में हो, डिजिटलाइज हो, आदमी को घर से बैठ के सारे काम आसानी से करने को मिल जाए, वो अपने सारे काम वहां से कर सकते। मुझे तो फोन चलाना नहीं आता है, कैसे तीव्र गति से प्रयोग करूंगी? तकनीकी रूप से पूर्णतः असक्षर हूँ, ऐसे स्थिति में क्या होगा? जी मैम, जनमित्र केंद्र है आपके लिए मैम, तो वहां से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नवाचार? हाँ सॉरी मैम, मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ। देवेंद्र जी। जी सर। आप मुरैना जिले से आपका जन्म स्थान है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं मुरैना जो है एक बीहड़ क्षेत्र है, पूरा वो चंबल वाला क्षेत्र। जी सर। तो जो वहां पर मिट्टी का अपरदन हुआ है, जो रिवाइंड लैंड बना, वो प्राकृतिक घटना है ये पूरी, लेकिन उस बीहड़ के बनने से उस क्षेत्र में सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई? सामाजिक और सर कानूनी रूप से? जी सर, जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर, सामाजिक रूप से तो थोड़ा सा आपस में विद्वेष की भावना बड़ी है, क्योंकि जो जमीन है 50% लैंड पे ही काम कर पा रहे हैं हम लोग वहां पे, तो जो जोत के आकार है वो काफी छोटे हुए हैं, तो एक एक इंच जमीन पे आराम से लड़ाइयां हो जाती हैं ये, और उसकी वजह से सर कानून व्यवस्था थोड़ी खराब हो जाती है। और क्या समस्या उत्पन्न हुई थी? हालांकि अब वो समस्या बहुत धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन एक समय था पूरे भारत में फेमस सर, उस टाइम पे डकैतों की समस्या होती थी सर, अभी जो पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है सर उसका। सरकार ने उस डकैत समस्या को समाप्त करने के लिए आत्मसमर्पण योजना चलाई थी उस समय, आत्मसमर्पण के लिए। आपको लगता है कि उस योजना से इस समस्या को खत्म करने में पूर्ण रूप से जो है सफलता मिली? हाँ सर, मेरे को लगता है कि उससे पूरी तरह सफलता मिली, कि जैसे 74 में डॉक्टर सुब्बा राव थे, तो उन्होंने करीबन 574 लोगों को सरेंडर करवाया था एक बार में, और वो मुख्य धारा में लौटाए, और बहुत बहुत बड़ा काम था। उसके बाद भी जैसे धीरे धीरे करके कई लोगों को समर्पण होता गया, और उसके बाद में अब देखेंगे तो सर काफी खुशहाल क्षेत्र है,
पहले के मुकाबले से। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस क्षेत्र में जो जितना भी वो रिवाइल लैंड है, चंबल वाला जो क्षेत्र है, उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ योजनाओं के नाम है, कुछ बता पाएंगे आप इसके बारे में? सर वहाँ पे पट्टे जरूर दिए जा रहे हैं सर। जो मेरे को ज्ञात है कुछ पट्टे किए गए हैं लोगों के, और बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए कि आप यहाँ पे बागवानी कीजिए। बाकी योजना का नाम क्या है सर, ये मेरे को नहीं। अच्छा, आप आर्मी में रहे हैं? जी सर। शानदार है। सरकार ने भी 1-1.5 साल पहले एक योजना शुरू की थी, अग्निवीर योजना शुरू की थी, और उसको लेकर बहुत विरोध भी हुआ था, बवाल हुआ था। तो आपके हिसाब से ये योजना, चूंकि आप आर्मी में रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सारे नियम को ध्यान में रखते हुए, ये योजना सही थी? विरोध हो रहा था, किस स्तर पर हो रहा था? तो ये योजना सही भी थी तो क्यों थी, और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं थी? जी सर, ये योजना बहुत ही प्रगतिशील योजना है सर। जैसे भारत में बहुत सारे, इतनी आबादी मतलब बढ़ रही है, और हम अपने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं। तो जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो इनके पास हाथ में पैसा होगा सर, तो ये अब आगे जाके किसी नवाचारी कदम उठाएंगे, उससे भारत के जो ये जॉब लेने वाले की जगह पे जॉब देने वाले बनेंगे सर। तो ये लगता है मेरे को सही है। बाकी कुछ समस्याएं थी जिनको धीरे धीरे करके सेना खत्म कर रही है, जैसे कि 4 साल बाद जैसे रिटायरमेंट। नहीं, आपने फायदे जो बताए हैं ना, आपने तो आर्थिक फायदे तो बता दिए कि रिटायरमेंट के बाद उसके हाथ में पैसा होगा, वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सका होगा। जी सर। लेकिन आर्मी को क्या फायदा होगा उस योजना से? आर्मी को सर, जैसे अभी औसत एज 32 साल है आर्मी की, उसको 26 साल एज हो जाएगी इसके बाद में। तो काफी नवयुवकों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी सर, और नवयुवक और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। पहाड़ी क्षेत्र में सर थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद में वहां पे डिप्लॉयमेंट में दिक्कत आती है, तो वहां पे ये लोग आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम होगा सेना के लिए, और नवयुवकों में थोड़ा जोश अच्छा होता है, तो एक्सपीरियंस के मुकाबले कहीं ना कहीं सेना में जोश ज्यादा काम आता है। आपने अपना ग्रेजुएशन सलेम से किया हुआ है? जी सर। सलेम क्यों फेमस है? सलेम सर लिग्नाइट के लिए फेमस है सर। लिग्नाइट के लिए, और क्या है वहां पे? सॉरी सर, मैं अभी इस बारे में और रिकॉल नहीं करता। आपने अपना कर्तव्य, जो कमजोर पक्ष लिखे हैं, जैसे कलात्मक विषय में पेंटिंग और ड्राइंग, इन सब चीजों में आपने कमजोर पक्ष लिखा हुआ है। दिनांक और तथ्यों को याद रखने में समस्या है, कुछ बताएंगे ऐसा क्यों है ये? तो सर इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, तो कभी ये चीजें कभी कभी रिकॉल नहीं होती है सर मेरे। क्योंकि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वहां पे तो डेटा बहुत काम करता है, वहां पे तो प्रशासन में डेटा बहुत काम करेगा वहां पे। आप फिर इस कमी को कैसे दूर करेंगे? वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको वहां पे। सर जी, मैंने अपना एनालाइज किया था कि मैं इनमें थोड़ा कमजोर हूँ, तो बाकी बहुत ज्यादा कमजोर होता तो सर मैं आपके समक्ष बैठा नहीं होता, जैसा कि एग्जाम को क्रैक करके आया। चलिए देवेंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी सर, जा सकते हो। जी सर, थैंक यू। देवेंद्र जी, आप तो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में होंगे। जी सर। आपके अच्छे चांसेस हैं, ब्राइट चांस है। आप जो है कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, जवाब आप ठीक दे रहे थे। थोड़े बहुत जो है आपके, जैसे साइकिलिंग आपने लिखी, साइकिलिंग के जवाब आपने ठीक दिए हैं, तो उसमें और भी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि हॉबी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सेना से मैक्सिमम जो है उसी से आपके प्रश्न जो है हो जाते हैं। तो सैनिक गतिविधियां, जैसे मैंने पूछा था, अपनी माटी अपना देश, ये जो है सैनिकों के जो पूर्व जो है, जो मृत सैनिक हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, परमवीर चक्र, वीर चक्र मिला है, तो उनके जन्म स्थान से एक एक कलश जो है बुलवाए जा रहे हैं। और जहां अभी पिछले साल जो है दिल्ली में वार मेमोरियल बना था ना, हाँ सर, उसके बगल में अमृत वाटिका बन रही है। तो अमृत वाटिका का उद्घाटन जो है वो पीएम करने वाले हैं। सब जगह 7,500 स्थानों से कलश बुलाए हैं। वो है अपनी माटी अपना देश योजना, क्योंकि सैनिकों से संबंधित है। मैंने इसलिए आपसे पूछी थी। जी सर, अच्छा। बाकी ठीक है, बाकी इसमें कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है कॉन्फिडेंस। मुझे बेहड़ की जानकारी ले लो। चंबल क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में बेहड़ की समस्या बरसात के कारण नहीं है, चंबल नदी के प्रवाह के कारण है। हाँ। बरसात उसका कोई कारण नहीं। दूसरा कारण, साइकिल जिस ट्रैक पे चलाई जाती है वह डोलड्रम है। डोलड्रम, यस। और मध्य प्रदेश में साइकिल अकादमी, जबलपुर, ये सारी जानकारी आपको लेना है। कहीं से मिल नहीं रही। मेरी हॉबी जरूर है
अब बाकी साहब ये पढ़ना पड़ रहा है, एसी पढ़ना थोड़ा स्लो कर पड़ेगा, देना, ये प्रश्न बनेंगे। ठंडा कर रहा हूं। कोई आज पहली बार साइकिलिंग से किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, तो आपने नहीं तो लिखा कोई है। पूछता ही लिखा है नहीं आपने? साइकिलिंग से। लिखा है आपने, ये आपकी हॉबीज है, उसने पूछा ही इसलिए मैंने बनाई लिखा। ग्वालियर अभी मैं में और भी पूछना interview चाह रही दिया है। थी, लेकिन मुझे किसी ने लगा कभी कि पूछते ही नहीं, तो मेरे पास जो डाटा था वो मैंने नहीं, उस- मुझे कितने मैंने मॉक दिए क्वेश्चंस मैंने एक समीक्षा पे दिया था और निर्माण पे दिया था। निर्माण में दिया था, तो इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए? एक भी क्वेश्चन नहीं मैंने पूछा यहाँ पे साइकिल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं साइकिल से बहुत सारे, जी। लेकिन मैंने वहीं रुक गई और मैं क्रॉस क्वेश्चन भी जी, पूछना मैं चाह रही वो थी। क्वेश्चन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप है ना? साइकिलिंग एकेडमी जो है जबलपुर में है, और मैडम जैसे जिस ट्रैक पे वो साइकिलिंग कराए वो डोल्डर है, वो यहाँ तो क्वेश्चन बनेंगे। आपका जो आर्मी का मैंने फील्ड आपसे है पूछा 15 ही साल नहीं का, था वो कि दैनिक भास्कर मेरी दिशा ही नहीं जा रही थी। मैं तो सरकारी प्रयास पूछ रही थी, मैं निजी प्रयास पूछे ही नहीं, और वो पूरा आंसर निजी प्रयास, इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि आपने आंसर का ही भटकाव कर दिया है ना। एक चीज मुझे जो कमी लगी कि जब आप उत्तर देते हैं तो जो आता है साउंड वो, और शब्द भी खा रहे हैं आप, कि आगे आप समझ लो शब्द। हाँ, उत्तर जब देते जाते, जब ढलान आती है उत्तर की, तो आप तो उसमें शब्द खा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ठीक आपका है। याद नहीं है, तो आप वहाँ पे यहाँ वहाँ करने तीसरी लगते हैं। बात, शायद आप सेना में हैं इसलिए आपकी चेहरे की बनावट ऐसी है, पर जब आप उत्तर देते हैं तो आपके जो माथा है उस पर लकीरें आ जाती है, ऐसा लगता है टेंशन में उत्तर दे रहे हैं। अब वो अंदर की बात आप जान सकते हो, वो बेहतर नहीं पता मुझे। हाँ, वो मैम थोड़ा एज का भी चक्कर होगा ज्यादा। नहीं अभी नहीं, अभी एकदम नॉर्मल हाँ, है ना? नॉर्मल दिख रहा है। अभी कुछ नहीं है। और फिर दूसरी बात, जब प्रशासन में सेना, तो आपने तो मुझे ऐसा उत्तर दिया कि भाई प्रशासनिक जो अधिकारी वर्तमान में है वो तो ऐसा ही है मैडम, मैं जाऊंगा तो फिर देखना। अरे मैडम बहुत ज्यादा नहीं होता, मैं बहुत करूंगा। तो ये बहुत तीव्र कुछ, ये क्या है इसकी व्याख्या करना। प्रशासन के प्रति निम्न दृष्टिकोण मत रखिए। सेना में प्रशासन में अनुशासन नहीं है, प्रशासन में समर्पण कम है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा नहीं है। अपनी अच्छी बात कहो, दूसरे की बुराई मत करो। आप ये कहो उसी में काम करने वाले। सेना में अनुशासन जो है का स्तर जो है अत्यंत उच्च स्तर का है, प्रशासन में है कि नहीं है, इसमें क्या लेना देना। ऐसा बोलिए। हाँ, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसकी कमी बिल्कुल नहीं बताओ आप। हम जो है उच्च अनुशासन वाले हैं और उसी मानदंडों को अपने प्रशासन में भी स्थापित करेंगे। आप अच्छी बात करो ना। मैं तो आपसे ये बोलने वाली थी, फिर आप आ क्यों रहे हो? हाँ, अच्छी सर्विस दो। आप ये कहो ना कि हम ऐसी जगह से आए हैं जहां अनुशासन को, सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को, उनको उनकी कदर है, और ऐसे अच्छे गुणों को हम प्रशासन में भी स्थापित करें। बिल्कुल, ठीक है। बस यही कुछ थी। तो प्रशासन की कमियां वहाँ पे नहीं बोलना है आपको, कुछ भी यहाँ पे कि ये है ये है ये। आप अपना बताओ जिस फील्ड में आप रहे हैं वहाँ पे। मेरे फ्लो में निकल गया होगा, बाकी मैंने कोशिश तो नहीं वो कर तो संभालना है शब्दों को। देखना अपने इंटरव्यूज में देखना। ठीक है, thank you. ओके।